Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today will we discuss about antigens and antibodies. In this session mainly we discussed structures of antibodies. पिछले सेशन में हम लोग मुख्य रूप से एंटीबॉडीज क्या है जिसमें हम लोग पढ़े कि एंटीबॉडीज मेनली रूप से जो है एंटीजन बाइंडिंग ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं और ये हमारे शरीर में मुख्य रूप से थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, सुरक्षात्मक तृतीय स्तर। इसमें मेनली रूप से जो है एंटीजन एंड एंटीबॉडी, इसके अंतर्गत एक ब्रांच है जिसको सीरोलॉजी बोलते हैं। सीरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, एंटीजन एंड एंटीबॉडी एज ए लाइक लॉक एंड की। जिस तरह से लॉक और की का जो संबंध है वही संबंध यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडीज का है। जिस तरह से खास की के द्वारा, चाबी के द्वारा लॉक जो है जो खुलता है उसमें वो एडजस्ट होता है, उसी तरह से डिफरेंट एंटीजेंस के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होते हैं और वो एंटीबॉडीज फॉरेनर पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एलर्जेंस, प्रोटोजोन्स etc. in foreigner particles and एंटीजेंस को एंटीबॉडीज निष्क्रिय, उसको इनएक्टिव कर देते हैं या किल करते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज बिल्कुल सेम ताले और चाबी की तरह है। जिस तरह से स्पेशल ताले में दूसरे चाबी एडजस्ट नहीं होता है, ताले को खोल नहीं सकता है, एज ए सेम कंडीशन एंटीबॉडीज में कुछ इस तरह से बनावट होती है और जो बिल्कुल एंटीजेंस के अनुसार वह सुटेबल होता है उसे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, जो वेरिएबल रीजन कहलाता है, हम आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे। और उसके नीचे कुछ जो है आपका कांस्टेंट रीजन होते हैं। तो मेनली रूप से एंटीबॉडीज एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन को बाइंड करने वाले साइट्स होते हैं जो एक विशेष तरह के बीटा ग्लोब्यूलिन और ग्लाइकोप्रोटीन्स कह सकते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है। और हम लोग समझ चुके हैं कि प्रोटीन्स का मतलब आपका पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। उस एंटीबॉडीज के निर्माण के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड के रूप में होते हैं और यह एंटीबॉडीज 4 पॉलीपेप्टाइड्स की यह बनी होती है जिसका शेप बिल्कुल
अंग्रेजी लेटर के वाई शेप्ड में होते हैं। तो इस सब का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, जिसमें आपका 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, जिसमें 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन होते हैं। और एंटीजन और एंटीबॉडीज, एंटीजन को बांधने के लिए, बाइंडिंग के लिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको पाराटॉप बोलते हैं। और एंटीजन में जो उस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं एज लाइक ए चाबी, वो आपका इपीटॉप कहलाते हैं। तो पाराटॉप और इपीटॉप ये दोनों एक बिल्कुल ताले और चाबी की तरह एडजस्ट होते हैं, जो आपका डिफरेंट एंटीजेंस के लिए डिफरेंट एंटीबॉडीज होते हैं। जैसे हमने बतलाया कि विशेष ताले के लिए, लॉक के लिए विशेष चाबी की होते हैं। एज ए सेम कंडीशंस, और ये हमारे शरीर में डिफरेंट पार्ट्स में फैला होता है, पाया जाता है। हमारे जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें भी पाया जाता है, हमारे जो स्किन्स हैं उसमें पाए जाते हैं, टीयर्स हैं, और मुख्य रूप से और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी मुख्य रूप से जो आपका कोलोस्ट्रम होता है। कोलोस्ट्रम का मतलब फर्स्ट मिल्क आफ्टर बर्थ चाइल्ड के बाद जो सेक्रेट होता है फीमेल्स में के मेमरी ग्लैंड से, वो कोलोस्ट्रम कहलाता है। कोलोस्ट्रम में सबसे ज़्यादा आपका एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। और आगे ये देखेंगे कि एंटीबॉडीज का कुछ उसके स्ट्रक्चर्स के आधार पर उसका टाइप्स हैं, तो ये सब मूल रूप से देखेंगे। तो इसी कड़ी के रूप में एंटीबॉडीज के बारे में देख रहे हैं, और उसका स्ट्रक्चर आज के सेशन में हम लोग देख। तो यहाँ पर कुछ और भी मेन पॉइंट्स हैं एंटीबॉडीज के बारे में। जो फर्स्ट ये वहाँ पर पॉइंट है, एंटीजन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडी जो होते हैं वो एंटीजन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइको का मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, माने वैसे प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज से जुड़े होते हैं, वो आपका एंटीबॉडीज कहलाते हैं। माने एंटीबॉडीज क्या है, तो एंटीजन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि सिंथेसाइज्ड बाय प्लाज्मा बी सेल्स इन बिलियंस ऑफ फॉर्म्स। एंटीबॉडीज का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका प्लाज्मा बी सेल्स का मतलब आपका बोन सेल्स, बोन मैरो सेल्स से ही उसकी उत्पत्ति होती है, और उसका ओरिजिन एंड मैच्योरेशन इन बोन मैरो में होता है। सो इट इज कॉल्ड बी सेल्स। और कुछ सेल्स जो है ये प्रोलिफेरेशन इसमें जब होते हैं बी सेल्स, तो वो आपका प्लाज्मा सेल कहलाता है। और कुछ सेल्स जो है ओरिजिन तो आपका बोन मैरो में ही होता है, लेकिन उसका मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। सो इट इज कॉल्ड टी सेल्स। तो बी सेल्स एंड टी सेल्स वो आपका जो है लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो टाइप ऑफ आपका व्हाइट WBC का टाइप्स है, तो उससे जो है सो एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। मैंने एंटीबॉडीज का निर्माण मुख्य रूप से बोन मैरो में आपका बी सेल्स एंड ये टी सेल्स से होता है, या प्लाज्मा बी सेल्स में होता है। इन बिलियंस ऑफ फॉर्म्स, जो आपका बिलियंस फॉर्म्स में डिफरेंट फॉर्म्स में वह जो है एंटीबॉडीज आपका पाए जाते हैं या उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट, क्लासिफाई बेस्ड ऑन कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन।
हम इसका स्ट्रक्चर में देखेंगे कि एंटीबॉडी जो है कंपोज्ड बाय मेड बाय फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जिसमें आपका 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, जिसमें से 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन होते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, एंटीबॉडीज का क्लासिफिकेशन है, वो आपका उसमें वेरिएंट या वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन 2 होते हैं। तो कांस्टेंट रीजन के आधार पर ये सब क्वेश्चन से राइज हो सकते हैं कि कांस्टेंट रीजन के आधार पर एंटीबॉडीज का क्लासिफिकेशन किया जाता है। जो हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन, दोनों लाइट में भी वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन होते हैं। तुरंत हम डायग्राम देखेंगे। और फिर हैवी चेन में भी आपका वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन आगे एंटी आई, जिसे डिनोटेड बाई आईजी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन इसको बोलते हैं, इस तरह से आईजी बोलते हैं। तो आईजीए, आईजीई, आईजीजी, आईजीएम, तो इस तरह से इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो आपका मेनली रूप से कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन के आधार पर किया जाए। इसका जो हम टाइप भी देखेंगे, और प्रत्येक एंटीबॉडीज का खास फंक्शंस हमारे शरीर में होता है। नेक्स्ट, कंप्राइज 20% ऑफ द टोटल प्रोटीन कंपोनेंट्स इन द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में आपका बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसमें लगभग 20% आपका एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडीज जो बिलियंस फॉर्म्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में वो आपका पाए जाते हैं। ये आपका कंपोनेंट्स इन द ब्लड प्लाज्मा। 2 आइडेंटिकल्स लाइट चेन्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 25 किलो डाल्टन। इसमें जो आपका लाइट और हैवी चेन जो है, तो जो 2 लाइट चेन है उसका मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट 25 किलो डाल्टन्स होते हैं। और 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है आपका मोर देन 50 किलो डाल्टन होता है। इसका जो है आपका मॉलिक्यूलर वेट लाइट का 25 किलो डाल्टन्स और हैवी चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं मोर देन 50 किलो डाल्टन्स होता है। ये एंटीबॉडीज जो आईजी या इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहलाते हैं। और नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट और भी पॉइंट है कि 2 आइडेंटिकल हैवी चेन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन आपका 50 किलो डाल्टन। जो लाइट चेन था, जो 2 लाइट चेन होते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट आपका 25 किलो डाल्टन, और हैवी चेन जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट आपका ग्रेटर देन 50 किलो डाल्टन। एंटीबॉडीज आर लोकेटेड इन वेरियस एरिया ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडीज में जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में इसका जो है सो लोकेशन होता है, पाया जाना होता है, जिसके अंतर्गत इंक्लूडिंग आवर स्किन, त्वचा में, लंग्स, टीयर्स, सलाइवा एंड इवन ब्रेस्ट मिल्क, ये सब स्थानों में हमारे बॉडी में जो है इन स्थानों पर स्किन, लंग्स, टीयर्स आंसू, सलाइवा लार और इवन ब्रेस्ट मिल्क में यह मुख्य रूप से पाया जाता है। इनफैक्ट हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। सबसे हमारे ह्यूमन बींग्स में सबसे अधिक एंटीबॉडी जो है कोलोस्ट्रम में पाया जाता है। तो व्हाट इज कोलोस्ट्रम? कोलोस्ट्रम का मतलब आपका ये फीमेल
आपका वोमेन या फीमेल्स की मेमोरी ग्लैंड से, ब्रेस्ट से ये सेक्रेट होता है, जो आपका आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चा जन्म होने के बाद जो फर्स्ट मिल्क सेक्रेट होता है वो आपका कोलोस्ट्रम कहलाता है। माँ का प्रथम दूध, बच्चा उत्पन्न होने के बाद जो दूध गाढ़ा पीले रंग का होता है वो आपका कोलोस्ट्रम कहलाता है। वो उसमें जो है आपका सबसे ज्यादा एंटीबॉडी, इसीलिए जो है सलाह दी जाती है कि माँ का स्तन का दूध पिलाना चाहिए और फर्स्ट दूध कोलोस्ट्रम जो है वो पिलाना चाहिए। आपका काऊ है, बफेलो है, उसका भी जो फर्स्ट फीमेल का जो फर्स्ट मिल्क होता है वो बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि उसमें आपका एंटीबॉडीज आईजी सबसे अधिक मात्रा में वह पाया जाता है। इसलिए कहता है कि इनफैक्ट हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम फर्स्ट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बच्चे जन्मने के बाद जो फर्स्ट दूध होता है उस जो कोलोस्ट्रम कहलाता है उसमें हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है। ये आपका एंटीबॉडीज के बारे में इस तरह से। नेक्स्ट और देखते हैं आगे। तो और यहाँ पर देखते हैं एंटीबॉडी के बारे में कि ग्लाइकोसाइलेशन, यहाँ पर एक टर्म है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब ऐड ऑफ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वह एंटीबॉडी जो है वो आपका एंटीजेंस बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब वही आपका ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब ग्लूकोज और ये कार्बोहाइड्रेट का एडिशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ CH2 डोमेन एंड CH3 डोमेन। CH2 यहाँ पर कहने का मतलब है कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। C का मतलब कांस्टेंट, H का मतलब हैवी और H2 का मतलब उसमें 1 2 3 H1 H2 H3 माने CH1 CH2 और CH3 डोमेन होते हैं। तो ग्लाइकोसाइलेशन कार्बोहाइड्रेट का एडिशन जो है एंटीबॉडीज के हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन के आपका H2 रीजन और H3 मतलब हैवी चेन के दूसरा और तीसरा भाग से एडिशन होता है। कांस्टेंट C इज स्टैंड फॉर कांस्टेंट, H का मतलब हैवी और ये 2 का मतलब होगा नंबरिंग, CH1 CH2 और CH3। तो CH2 एंड CH3 डोमेन से ग्लाइकोसाइलेशन होती है और यह ग्लाइकोसाइलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द हाफ लाइफ ऑफ IG मतलब एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन। हाफ लाइफ कोई पीरियड को जो है सो बढ़ाता है, माने उसकी जो टाइम है सरवाइव करने का, अधिक से अधिक हमारे शरीर में अधिक दिनों तक रहे, वो इसका डिपेंड करता है ग्लाइकोसाइलेशन पर। अगर ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होगा तो इसका लाइफ जो है सो बहुत कम होगा। तो अधिक से अधिक हाफ लाइफ जो है आपको बढ़ाने के लिए, उसकी एज बढ़ाने के लिए, उसकी पीरियड्स को बढ़ाने के लिए वो आपको ग्लाइकोसाइलेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। द हैवी एंड लाइट चेन्स आर बाउंड बाई। अब हैवी और लाइट जो चेन है, 2 हैवी और 2 लाइट, वो आपका डिफरेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। तो वह मुख्य रूप से जो है आपका कौन कौन बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, साल्ट बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। ये आपका इतने बॉन्ड से वह आपको 4 पॉलीपेप्टाइड
two heavy and two light polypeptide chains are attached by disulfide bond, hydrogen bond, salt bonds and hydrophobic bonds. ये different types of bonds attached आपका हाई, हैवी एंड लाइट 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स या और हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपका डिफरेंट पार्ट्स में वह जो है जुड़े होते हैं। नेक्स्ट, ये टिपिकल एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल, जो एंटीबॉडीज का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपका H2L2, H2 का मतलब 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन, H2L2 भी इसको बोलते हैं, और HL2 मतलब 2 हैवी और 2 लाइट। इसका मतलब कि आप एंटीबॉडी जो है जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स से बना होता है, जिसमें आपका 2 हैवी चेन होते हैं और 2 लाइट चेन होते हैं, और जो है आपका एक दूसरे से जो है वो आपका हैवी चेन और लाइट चेन एक दूसरे से आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, साल्ट बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से वह अटैच्ड होता है। लाइट का मतलब उसमें छोटा, और इसका जो शेप है, एंटीबॉडीज का जो शेप है वो आपका अंग्रेजी लेटर के वाई लेटर की तरह होते हैं। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये टिपिकल आपका एंटीबॉडीज का डायग्राम है। इसकी जो आकृति होती है वो आपका वाई शेप होता है। यहाँ पर जो है आपका इस तरह से, और भी हम ये आपका एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपका ये दोनों जो हैं, ये जो है आपका हैवी चेन है, और ये आपका ये लाइट चेन, ये आपका हैवी चेन, ये जो है आपका हैवी चेन, ये जो है आपका, और ये जो है आपका लाइट चेन हुआ। अब इसमें जो है फर्स्ट ये दोनों जो रीजन है वो आपका वेरिएबल रीजन है। वेरिएबल को हम भी से सूचित करते हैं,
तो ये आपका भी, और ये एच माने हेवी चेन है, इसलिए हम आपका भी एच बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका भी एल, मतलब वेरिएबल लाइट चेन, और भी एच का मतलब वेरिएबल हैवी चेन। एज ए सेम आपका यहाँ पर भी है, ये आपका जो हो गया भी एच हैवी चेन, और ये आपका भी एल ये आपका। तो इसमें जैसे आपका ऊपर वाला जो है ये जैसे आपका वेरिएबल रीजन हुआ, और इसके बाद ये जो रीजन है, ये जो रीजन है वो आपका कांस्टेंट रीजन होते हैं। मतलब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं सी एल, और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कांस्टेंट लाइट चेन। ये आपका सी एल और यहाँ पर सी एल। यहाँ पर जो है आपका सी एच वन, ये जो हुआ आपका सी एच वन कॉन्स्टेंट हैवी रीजन वन। कॉन्स्टेंट ये जो हुआ आपका सी एच टू, और ये जो रीजन हुआ सी एच थ्री। कॉन्स्टेंट हैवी रीजन टू, कॉन्स्टेंट हैवी रीजन थ्री। एज ए सेम कंडीशन यहाँ पर ये सी एच वन होगा, ये आपका सी एच टू होगा, सी एच थ्री होगा। और इसके जो है सो दो छोर होते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज आपका एक प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स है। तो इसमें आपका अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। तो अमीनो एसिड में आपका एक जो है आपका NH3 ग्रुप होता है, उसका जो है सो दूसरा छोर जो है सो COOH ग्रुप होता है। तो ये आपका NH3 और इसका छोर जो है सो COOH। इसका जो रीजन है NH3 और ये COOH। उसी तरह से लाइट चेन का जो छोटा सा रीजन है वो लाइट चेन हुआ, ये जो बड़ा है वो आपका हैवी चेन हुआ। और इसकी आकृति जो है बिल्कुल अंग्रेजी के वाई अक्षर की तरह होता है, जो आपका 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बनाता है। 1 2 3 4, 2 हैवी और 2 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन से यह बना होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर्स है, और यहीं पर जो है आपका CH2 और CH3 डोमेन में जो है आपका ग्लाइकोसाइलेशन मतलब आपका ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ऐड होना इस रीजन में ही होता है। CH2 रीजन और CH3 रीजन, जो आपका कांस्टेंट हैवी रीजन 2, कांस्टेंट हैवी रीजन 3। तो आपका हैवी चेन और ये हैवी चेन, लाइट चेन। ये आपका VH का मतलब आपका वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। तो इस तरह से आपका इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका IG का स्ट्रक्चर हुआ, मतलब आपका एंटीबॉडीज का यह स्ट्रक्चर है। इसके बाद अब यहीं पर सेशन इसका समाप्त करते हैं। और बीच में जैसे यहाँ पर आपका डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, 2 सल्फर बॉन्ड जो है यहाँ पर इस तरह से जोड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह से और भी डिटेल में इसके अगले क्लास में, अगले सेशन में हम लोग देखेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और इसी तरह के सेशन के लिए आप जो है सो बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा जो है क्यूरियोसिटी सेशन लाने के लिए बना रहे और मैं अधिक से अधिक सेशन ला पाऊँ। और अगर वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू। गुड नाइट।